अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स ओपन कर लीजिए और कॉपीज़ भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बुक में हो सकता है उसको बुक में करेंगे और बाकी कॉपी में करेंगे। तो बुक में है पेज नंबर 116। पेज नंबर 116 पर एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपको ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू आर। आपसे पूछा गया है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी को जो है वो मिड पॉइंट बताया गया है। मिड पॉइंट समझते हैं ना, यानी इस मिड पॉइंट ने क्यू डी और डी आर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। और आपको बताना है पी एम इज़ डैश। ये जो पी एम है ये क्या है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ऑल्टीट्यूड के बारे में, कि वर्टेक्स से कोई भी लाइन उसकी अपोजिट साइड पर, यानी वर्टेक्स को अगर आप उसकी अपोजिट साइड से एक लाइन ज्वाइन करेंगे और वो लाइन हाइट भी होगी और अगर वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब वो क्या है, वो है ऑल्टीट्यूड। तो पी एम क्या है, पी एम है ऑल्टीट्यूड, ALTITUDE ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट है पी डी इज़ डैश। पी डी आपसे पूछा गया है कि पी डी क्या है। ये देखिए आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो इसलिए पी डी क्या होगी, पी डी होगी मीडियन। पी डी क्या है, मीडियन, क्योंकि वो क्यू डी और डी आर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसलिए पी डी क्या है, मीडियन है और डी मिड पॉइंट है। इज़ क्यू एम इज़ इक्वल्स टू एम आर। क्या क्यू एम और एम आर आपस में इक्वल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन? तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? अगर एम मिड पॉइंट होता तो ये दोनों आपस में इक्वल होती, लेकिन मिड पॉइंट तो डी है, तो इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो। और आंसर क्या लिखेंगे नो लिखने के बाद, एम इज़ नॉट अ मिड पॉइंट। एम इज़ नॉट अ मिड पॉइंट, क्योंकि एम मिड पॉइंट नहीं है तो इसलिए क्यू एम बराबर नहीं है एम आर के। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। आपको रफ स्केच बनाना है। आपको दिए गए हैं, ए पार्ट में दिया गया है, आपको बताया गया है इन ट्राइंगल ए बी सी पर बी ई मीडियन है। आपको इसका रफ स्केच बनाना है। बी में दिया गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें पी क्यू और पी आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। पी क्यू और पी आर ऑल्टीट्यूड्स है उस ट्राइंगल के। नेक्स्ट है सी इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, वाई एल इज एन ऑल्टीट्यूड। वाई एल जो है वो ऑल्टीट्यूड है इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल में बाहर की तरफ ऑल्टीट्यूड बनेगा। चलिए देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आप स्टार्ट करेंगे, डेट डालनी है आज की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है, ए पार्ट आपसे पूछा गया है इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज़ ए मीडियन। बी ई इज़ ए मीडियन। आपको इसका क्या करना है, स्केच तैयार करना है। एक ट्राइंगल बना लेना है ए बी सी और उसके अंदर बी ई मीडियन को आपको ड्रॉ करके बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी सी एक ट्राइंगल बनाएंगे। आपको स्केल की हेल्प से बनाना है। ए बी सी एक ट्राइंगल बनाना है, ए बी सी, और आपको क्या कहा गया है, बी ई इज़ ए मीडियन, यानी आप बी से एक मीडियन बनाएंगे। मीडियन यानी जो ए और सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, है ना, मीडियन वही तो होता है। तो बी ई इज़ अ मीडियन। आपको ये स्केच तैयार करना था, होगा स्केच तैयार। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। आपसे पूछा गया है, आपको कहा गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू और पी आर
जो है वो ऑल्टीट्यूड्स होंगे ट्राइंगल के। पी क्यू एंड टी आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी आपको कैसा ट्राइंगल बनाना है? आपको ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें पी क्यू भी ऑल्टीट्यूड हो और पी आर भी ऑल्टीट्यूड हो। तो ट्राइंगल कैसा बनेगा? बिल्कुल सीधा, राइट एंगल ट्राइंगल जिसे कहते हैं ना, 90 डिग्री वाला। ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू भी ऑल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है अगर आप इसे टेढ़ा कर देंगे तो, और पी आर भी ऑल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बना रहा है। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। अगर आप इसको इस तरीके से रख देंगे ट्राइंगल को तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, और जैसे ये रखा हुआ है तो इसमें पी आर जो है वो ऑल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यही तो कहा गया था आपसे, हो गया। अब करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में आपको कहा गया है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब आपको एक ट्राइंगल बनाना है एक्स वाई जेड जिसमें वाई एल इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर समझते हैं ना, बाहर की तरफ है ऑल्टीट्यूड, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। यानी ऑल्टीट्यूड आपको बाहर की तरफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको ट्राइंगल बनाना है। पहले लेंगे बेस, तो ट्राइंगल क्या बना है? एक्स वाई और जेड। अब ऑल्टीट्यूड बनाना है एल, तो इसको यहाँ से आप ऑल्टीट्यूड बनाएंगे। और ऑल्टीट्यूड कैसे बनाना है आपको? एक्सटीरियर, यानी बाहर की तरफ होना चाहिए ऑल्टीट्यूड। तो ये देखिए, ये रहा एल, बन गया ऑल्टीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। आपको वेरीफाई करना है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर कि उसका मीडियन और उसका ऑल्टीट्यूड दोनों सेम हैं। आपको ये वेरीफाई करना है, आपको डायग्राम बनाकर दिखाना है। चलिए देखते कॉपी में किस तरीके से करना है। आंसर नंबर 3, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप सभी बच्चों को पता होगी कि उसकी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और अंदर के दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना। यहाँ साइड्स लेंगे। ये देखिए, सपोज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि आपको वेरीफाई करना है तो आपको हर चीज़ लिखनी पड़ेगी इसमें। तो आप क्या लिखेंगे? इन ए बी सी ट्राइंगल ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के, पता है ना हमें क्यों है ए बी बराबर ए सी के? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, ये वाली लाइन बराबर होती है इस वाली लाइन के, है ना। यानी ए बी बराबर है ए सी के। नीचे लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्योंकि डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। आप कंपास की हेल्प से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं आप? सी पर रखिए कंपास को और ये वाली लाइन के हाफ से ज़्यादा लीजिए, और बी पर रखिए कंपास को और इस वाली लाइन के हाफ से ज़्यादा लीजिए। ऊपर भी काट दीजिए और नीचे भी काट दीजिए। तो जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वो आ जाएगा डी। उसके बाद ए डी को ज्वाइन कर दीजिएगा।
आपको लिखना है ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो क्या हुआ, BD बराबर हो गया DC के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो AD है 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है ना। ये इसका मिड पॉइंट भी है, यानी इसका मीडियन भी बन गया अब, और ये इसका ऑल्टीट्यूड भी बन गया, हाइट भी है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो आप लिखेंगे AD इज़ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ BC। बाद आप लाइन लिखेंगे thus it is verified that the median and altitude of an isosceles triangle are the same। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको कंपास की हेल्प से इसको बाइसेक्ट करना है। आप BC को चाहे तो स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको कंपास खोलना है। कंपास की हेल्प से यानी प्रकार की हेल्प से आपको ये वाली लाइन के हाफ से ज़्यादा लेना है। ऊपर आर्क लगाने हैं। जब आप आर्क लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से लगेंगे आर्क, और यहाँ नीचे भी आर्क लगेंगे, और फिर आपको उसको ज्वाइन करना है। तो ये जो D है ये मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ करने में आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।